हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम विटामिन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और यहाँ पर जितने भी विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे मैं इसमें सभी क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करूँगा। मतलब विटामिन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने हमारे वीडियो को पूरा देख लिया तो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। विटामिन जो होती हैं, विटामिन इनके बारे में देखेंगे कि ये कितने प्रकार की होती हैं, इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं और इनके स्रोत क्या होते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इनकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है वो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन की जो खोज की थी वो फंक ने की थी। फंक नामक साइंटिस्ट ने, ये डेट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कब की थी 1911 में। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखते हैं कि विटामिन के प्रकार। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जल में घुलनशील और नंबर 2 वसा में घुलनशील। वसा मतलब फैट यानी चिकनाई में घुलनशील। ठीक है, तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं 2, बी एंड सी। मतलब क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे जो वसा में होते हैं विटामिन वो होते हैं ए डी ई के। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। पूछ लिया जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। क्लियर हो गया। अब मैं इसमें नेक्स्ट जो कराऊंगा वो रासायनिक नाम बताऊंगा कि इन विटामिन के पूछ लिए जाते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए का क्या नाम है, रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मैंने इसमें स्टार लगाया है वो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, वो अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अब आता है विटामिन B2। तो B2 जो विटामिन होता है इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। और जो विटामिन B5 होता है इसे बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड या अम्ल। ठीक है, और विटामिन B3 जो होता है इसे बोलते हैं नियासिन। क्लियर हो गया। विटामिन B3 को क्या बोलते हैं, नियासिन। अब आता है विटामिन B6। विटामिन B6 जो होता है इसका जो केमिकल नेम है वो है पायरिडॉक्सिन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट विटामिन B7। B7 का बायोटेन, केमिकल नेम क्या है, बायोटेन। अब विटामिन B11 को देखेंगे तो इसको बोलते हैं फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल। अब देखते हैं B12। B12 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे कोबालामिन बोलते हैं। ठीक है ना, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही विटामिन सी का जो केमिकल नेम है उसे बोलते हैं एस्कार्बिक एसिड। और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। क्लियर हो गया। और विटामिन के की जो वैल्यू है, के को बोलते हैं फिलोक्विनोन। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मैंने इसमें स्टार लगाए वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब मैं इसमें विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उनके स्रोत के बारे में बताऊंगा कि विटामिन से, इस विटामिन से कौन सी बीमारी हो जाती है और इसका स्रोत क्या है, कहाँ से इसकी पूर्ति की जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें विटामिन ए। जो विटामिन ए होता है इसकी कमी से हो जाता है रतौंधी। इसमें क्या होता है, रात को दिखाई नहीं देता है। और इसमें दूसरी जो बीमारी हो जाती है वृद्धि अवरुद्ध होना। मतलब जो हमारी बॉडी की ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, उसमें भी रुकावट आ जाती है। संक्रमण का जो ये खतरा रहता है इसको भी ध्यान रखना। संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है। और इसमें जीरोप्थेल्मिया की भी बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे आँख के अंदर, नेत्र के अंदर जो शंकु कोशिकाएं होती हैं उनका घटना बढ़ना ही जीरोप्थेल्मिया कहलाता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके जो स्रोत हैं। इसके स्रोत हैं दूध है, मक्खन यानी दूध के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो लेते रहना चाहिए। अंडा है, गाजर है, गाजर में बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है। पपीता में भी होता है, पके आम में भी होता है। ये मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है लेकिन आप ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें देखते हैं मछली का जो तेल होता है इसमें बहुत होता है विटामिन ए। और नेक्स्ट देखेंगे अब
नेक्स्ट देखेंगे विटामिन B1 जो होता है वेरी इसकी कमी से वेरी बीमारी हो जाती है, ठीक है ना। इसके स्रोत क्या हैं, तो इसके स्रोत हैं अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, अंडा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। और जैसे मसूड़ों का फूलना, स्कर्वी रोग क्या होता है, जो हमारे मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं, उसमें ब्लड आने लगता है, ठीक है ना। तो हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, विटामिन सी के जो भी रिच सोर्स हैं उनको लेना चाहिए, ठीक है ना। जैसे नींबू, संतरा, आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, याद रखना। टमाटर, खट्टे फल जितने भी होते हैं, तो विटामिन सी से क्या होता है, हमारी स्किन जो होती है वो एकदम उस पर चमक आती है, ठीक है ना। हमारी जो एज के बढ़ते हुए जो मतलब जो वायरस होते हैं वो इसकी मतलब मात्रा लेने से वो कम हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से क्या है कि हमारी बढ़ती हुई एज को भी अगर आप इसे लोगे तो उसको भी कम करने में ये क्या है, सहायक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जितने भी साइट्रस फ्रूट हैं उनमें विटामिन सी रिच सोर्स में होता है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन डी क्या होता है, इससे रिकेट्स रोग हो जाता है, सूखा रोग बोलते हैं, ये बच्चों में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें ऑस्टोमलेशिया बीमारी हो जाती है, ये वयस्कों में होती है। ऑस्टोमलेशिया बीमारी क्या होती है, इसमें जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों में पोर्स हो जाते हैं, ठीक है ना, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो जितने भी जो वयस्क हैं उनको मतलब धूप में बैठना चाहिए मॉर्निंग टाइम में, और भी जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उनको लेना चाहिए, ठीक है ना। अंडा है, सूर्य के प्रकाश, जो मैंने इसमें स्रोत बता दिए हैं, क्लियर हो गया। अब मैं बताता हूँ विटामिन ई के बारे में। इसमें क्या होता है, जो जनन शक्ति होती है, जनन शक्ति क्या होती है, कमज़ोर पड़ जाती है अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है। एक तरीके से इसे बांझ भी बोल सकते हैं, मतलब बांझ होना जो भी है, ये शब्द बोलने में सही नहीं लगता इससे, लेकिन ये विटामिन ई की कमी से होता है। तो हमें इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि विटामिन ई जो है इसके क्या रिच सोर्स हैं, तो वो है दूध, मक्खन, अंकुरित अनाज, वनस्पति तेल, बादाम, ये इसके रिच सोर्स हैं, ठीक है ना। तो ये अंकुरित अनाज में तो और भी विटामिन मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन के रक्त का थक्का, मतलब अगर विटामिन के किसी के कोई नहीं ले रहा है तो उसके विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमेगा, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इसको हमें क्या लेते रहना चाहिए, टमाटर है, हरी सब्जियां हैं, सोयाबीन है, अनार है, अंडा है, दुग्ध प्रोडक्ट है, वो सब लेते रहना चाहिए, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं कुछ नोट में मैंने कुछ फैक्ट लिखे हैं जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जैसे विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट क्या होता है, जैसे कि तुमने देखा होगा कैंसर के उपचार में इसी का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन डी क्या होता है, इसे हार्मोन विटामिन कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हार्मोन विटामिन कौन सा है, तो विटामिन डी है, क्लियर। अब दूसरा आता है कि हमारे जो लीवर कोशिका है, मतलब यकृति कोशिकाओं में मुख्यतः विटामिन ए संचित होता है। ये इस बात को याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लीवर में कौन सा विटामिन संचित होता है, तो विटामिन ए, क्लियर हो गया। अब जैसे मैं एक बात बता रहा था, जैसे पका आम, पपीता, मछली का तेल, ये विटामिन ए के रिच सोर्स हैं, क्लियर हो गया। विटामिन ए के ये रिच सोर्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन डी और के, ये हमारे शरीर में इनका क्या होता है, संश्लेषण होता है। क्या होता है, संश्लेषण होता है। तो ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा, हमारे शरीर में कौन से विटामिन का संश्लेषण होता है, तो डी एन के, क्लियर हो गया। अब मैं विटामिन B2 के बारे में बताऊंगा। इसमें क्या है, त्वचा का फटना, अगर इसकी कमी हो जाती है तो आँखों का लाल होना, क्लोरोसिस बोल सकते हैं इस प्रॉब्लम को।
तो ठीक है, इसको हमें क्या लेना चाहिए, तो पनीर है, मांस है, अंडा है, ईस्ट है, हरी सब्जियां हैं, मतलब मिल्क प्रोडक्ट तो हमें लेते ही रहना चाहिए। और जो हरी सब्जियां हैं तो लगभग हमारे विटामिन सब मतलब हमें पूर्ति होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 से क्या होता है, पेलाग्रा। पेलाग्रा क्या होता है, ये हमारी स्किन से रिलेटेड जो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं वो इसी विटामिन B3 की कमी से होती हैं। तो इसके रिसोर्स हैं दूध, मशरूम, मूंगफली, मांस, मेवा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे विटामिन B5। B5 का क्या होता है, इसमें बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना, चर्म रोग इसकी कमी से हो जाते हैं। तो ये हमें कहाँ मिलता है, दूध, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, टमाटर, मतलब मिल्क प्रोडक्ट तो हमें लेते रहना चाहिए जिसमें हमें कई सारे विटामिन की पूर्ति हो जाती है। क्लियर हो गया। और ड्राई फ्रूट लेते रहना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन B6। B6 में क्या होता है, इसकी कमी से एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है, त्वचा से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या लेना चाहिए, दूध है, अनाज है, केला है, पालक है, अंडा है। ठीक है, ये सब लेते रहना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन B7। इसे बोलते हैं लकवा, मतलब इसकी कमी से लकवा हो जाता है, शरीर में दर्द होता है, बालों का गिरना, ये सब इसकी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। एक चीज़ और बता दूं, जैसे विटामिन B6 जो है इसकी कमी से एक चीज़ और होती है, जैसे जिन बंदों में विटामिन B6 कम होता है, तो जैसे जो लोग रात को सपना जो देखते हैं ना, जैसे कि बहुत लोगों को सपना याद नहीं रहता, तो सपना याद न रहने का कारण है कि उस बंदे में विटामिन B6 की कमी है। इसलिए उसे विटामिन B6 क्या करना चाहिए, ज़्यादा लेना चाहिए, तो उसे अपना शायद है कि सपना भी याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B7 क्लियर हो गया। लकवा जैसी बीमारियां हो जाती हैं, शरीर में दर्द है, बालों का गिरना, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं विटामिन B7 की वजह से। ठीक है, इसे बायोटिन बोलते हैं केमिकल नेम। तो इसका रिसोर्स है मांस, अंडा, यकृत, दूध। क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं विटामिन B11। B11 क्या है, फॉलिक एसिड, एनीमिया। फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, ठीक है ना, जिससे कि खून की कमी मतलब जो है उसको खून बढ़ जाए, पेचिस रोग हो जाता है इसकी कमी से। तो इसके लिए हमें क्या लेना चाहिए, दाल है, यकृत है, सब्जियां हैं, अंडा, सेम। तो ये सब चीज़ें हमें क्या करती हैं, इसमें हेल्प करती हैं। क्लियर हो गया। अब मैं देखता हूँ विटामिन B12, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एनीमिया इसकी कारण भी हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। पांडु रोग भी बोलते हैं, एक पांडु रोग भी हो जाता है इसकी कमी से। तो इसका जो रिच सोर्स है मांस, दूध, कलेजी, मछली। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप ड्राई फ्रूट और दूध के प्रोडक्ट लेते हो तो आप में विटामिन बैलेंस रहेंगे। और जो अंकुरित अनाज लेते हो, ठीक है, ये सब लेते हो तो एकदम बैलेंस रहेंगे। विटामिन सी की बात आएगी तो विटामिन सी के लिए आप कोई एक फ्रूट जैसे कि मतलब कुछ ना कुछ ले सकते हो, उससे साइट्रस फ्रूट ले सकते हो, उससे विटामिन सी की पूर्ति होती रहेगी। और मतलब मतलब सनलाइट तो लेते हो तो विटामिन डी वहाँ से पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।